clearing in the sky, my children, and we have read half of the story. Now pay attention and listen. But Dad, I said. ठीक है, यहां से. But Dad, I said. लेकिन अब्बा जान, I said, मैंने कहा. I know what you think. He interrupted. I know, मैं जानता हूं. What you think, तुम क्या सोच रहे हो. He interrupted. मेरे वालिद ने, मेरे बाप ने मुझे interrupt टोकते हुए, बात को काटते हुए ये कहा. Your mother thinks the same thing. तुम्हारी माँ भी यही बात सोचा करती थी, या वो भी यही सोचती है कि मैंने पहाड़ के ऊपर क्यों जाता हूँ और वहाँ पे काश्तकारी क्यों करता हूँ, वहाँ पे मैंने खेत क्यों बनाया है. तो तुम्हारी माँ का सवाल भी यही है. She wonders, वो हैरान होती है. Wonders, हैरान होना. Why I ever climbed to this mountain, मैं इस पहाड़ी के ऊपर क्यों जाता हूँ. Mountain top, to raise my potatoes, raise उगाने के लिए. My potatoes, अपने पोटैटो, आलू, yams, शकरकंदी, एंड्स, टमाटोज और टमाटर वगैरह उगाने के लिए मैं यहाँ पे क्यों जाता हूँ. बट जेस, लेकिन मेरे बेटा जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उसने सरगोशी के अंदाज में कहा. विस्परिंग, विस्पर्ड, सरगोशी. एनीथिंग, ये एक अहम लाइन है और क्वेश्चन भी बनता है. एनीथिंग ग्रोन, और ये वजह बता रहा है कि क्यों नई जमीन पे वो उगाता है. एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड, कोई भी चीज जब एक नई जमीन पे जिसको पहले कभी काश ना किया गया हो, वहां पे कोई हल ना चलाया गया हो, वहां पे कोई खाद ना डाली गई हो, वहां पे कोई एसिड्स वगैरह जो दवाइयां वगैरह ना छिड़काई गई हो और नई जगह हो, तो जमीन में ताकत होती है और ताजगी होती है, वहां पे जायके और फल अच्छे होते हैं. एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस, कोई भी चीज जिसको नई जमीन के ऊपर उगाया जाता है, लाइक दिस, जैसे कि मैंने उगाया है, हैज अ बेटर फ्लेवर, उसका जायका अच्छा होता है, उसका जायका अच्छा होता है, बेटर फ्लेवर. वेट अंटिल माई टमाटोज आर राइप, और इंतजार करो जब तक मेरे टमाटर जो है पक जाएंगे. यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, तुमने इससे ज्यादा मीठे टमाटर पहले कभी नहीं चखे होंगे. तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि उसने पहाड़ के ऊपर काश्तकारी क्यों की. वो इसलिए कि उसका फ्लेवर अच्छा होता है और वो ज्यादा स्वीटर होता है, ज्यादा टेस्टफुल होती हैं चीजें. दे विल सून बी राइप, वो जल्द ही पक जाएंगी. टू, आई सेड, मैंने कहा. एज आई लुक्ड एट द डजन्स और मोर रोज, और अब वो लड़का बता रहा है कि उसको क्या दिखाई दे रहा था, खेत में क्या क्या उगा हुआ था. ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि खेत में क्या था, ओल्ड मैन ने क्या उगाया. ये आपका टेक्स्ट का भी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये उसका क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ रहा है. तो आई लुक्ड एट द डजन और मोर रोज, मैंने देखा डजन, एक दर्जन या इससे भी ज्यादा कितारें थी, ऑफ टमाटोज, टमाटरों की. ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, पैच यानी कि वो खित्ता, वो खेत जो उसने बनाया था, लोअर उसके जो है जेरी हिस्से की तरफ, पहाड़ है ना जरा, तो वो थोड़ी सी एक हिस्सा जो है वो ढलानी हिस्सा है. ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच. देन अबव द टमाटोज, तो उसने टमाटो देखे और फिर टमाटो के साथ एक और क्या देखा, टमाटोज वर अ हाफ डजन रोज ऑफ येम्स, तो वहां पे येम्स भी थे, शकरकंदी भी थी. अबव द येम्स वर, और येम्स के साथ और क्या था, परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटो, और वहां पे पोटैटो भी थे, यानी कि टोमेटो भी थे, पोटैटो भी थे और यैम भी थे. ठीक, ये 3 सब्जियां जो हैं उसने यहाँ पे बताई हैं, फिर आगे जाके भी कुछ बताएगा. आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, वीड कहते हैं जड़ी बूटी. तो वो लड़का कहता है कि मुझे पूरे खेत में कोई भी इजाफी या फालतू जड़ी बूटी दिखाई नहीं थी दे रही. आई लाफ्ड, मैं हंसा. वॉट दे ग्रो हेयर, और मैंने कहा कि यहाँ पे क्या जड़ी बूटियाँ उगती नहीं है, जड़ी बूटी क्या यहाँ पे नहीं उगती. तो उसने कहा कि मैं उगने ही नहीं देता, मैं खेत का इतना ख्याल रखता हूँ और इतनी सफाई करता हूँ. आई वॉन्ट लेट देम इन, ठीक है, आई वॉन्ट वुड नॉट लेट देम, मैं उनको उगने ही नहीं देता. ही सेड, मेरे बाप ने कहा. नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, मैं अब ये चीज तुम्हें दिखाना चाहता था, वांट चाहता था. दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, तो लड़का कहता है कि ये सबसे साफ तरीन खित्ता है जो मैंने देखा है, यानी कि साफ तरीन खेत है, ये सबसे उम्दा बना हुआ खेत है. आई ब्रैग, मैंने जरा फखरी अंदाज से कहा या शेखी बखेरते हुए कहा. बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम्ड ऑन द टॉप, तो वो फिर भी कहता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि आप क्यों इतनी ऊंची आ जाते हैं बुलंदी के ऊपर. बट आई स्टिल डोंट सी, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, वाई यू क्लाइम्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, कि आप क्यों आते रहे हैं इस पैच को
यहाँ पे खेत बनाने के लिए क्यों यहाँ पे आते रहे हैं। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब कुछ अपने डॉक्टर की नसीहत के या उसकी हदायत के बरक्स किया है, डॉक्टर के अहकामात या उसकी हदायत के बरक्स किया है, उसके खिलाफ जाके किया है। विच वन, ही आस्क्ड लाफिंग, उसने हंसते हुए मेरे बाप ने कहा कि कौन सा डॉक्टर, कई डॉक्टरों ने उसको मना किया था। देन ही सेट डाउन ऑन अ बिग ऑक स्टम्प, फिर वो एक जो है बड़े से ऑक शाहबलूत के दरख्त के तने के ऊपर बैठ गया। एंड आई सेट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प, और मैं भी जो एक छोटे स्मॉल ब्लैक गम, एक गूंदनी एक दरख्त की किस्म है, ब्लैक गम स्टम्प, वो एक गूंदनी के दरख्त के तने के ऊपर बैठ गया, नियर हिम, अपने बाप के पास। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, तो ये वो जगह है, सिर्फ यही वो जगह है इस पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है, वरना जो है दरख्त उगे हुए बड़े बड़े, तो सूरज की रोशनी वहाँ पे नहीं पहुँचती, वो बड़े बड़े दरख्त उसको जो है रोशनी को रोक लेते हैं। लेकिन ये वो जगह थी जहाँ पे रोशनी बराह रास्त आ जाती थी, रुकावट नहीं थी, और जहाँ पे रोशनी होती है वहाँ पे ही खेत वगैरह बनाए जा सकते हैं धूप में, धूप के बगैर पौधे ग्रो नहीं करते। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और उस खेत के क्लियरिंग, खेत के लोअर साइड पे जेरी हिस्से की तरफ, निचले हिस्से की तरफ, देयर वाज अ रिम, रिम कहते हैं एक हल्का सा एक दायरा सा बनता था, ऑफ शेडो, साए का एक शेडो सा था, वही किसी दरख्त की वजह से सूरज का साया होता होगा वहां पे, तो वहां पे एक साया सा बनता था, एक दायरा सा बनता था, ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टॉलवर्ट प्लांट, और वहां पे जो है स्टॉलवर्ट पौधे लगे हुए थे, ठीक है, रोज कितार बनी हुई थी स्टॉलवर्ट प्लांट की, स्टॉलवर्ट प्लांट, स्टॉलवर्ट तनावर किस्म के पौधे वहां पे लगे हुए थे। लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, और वहां पे क्या था कि ग्रीन टमाटो लगे हुए थे, ताज़ा ग्रीन टमाटो लगे हुए थे, यानी कि अभी जो उसने फसलें उगाई थी और वो अभी कच्ची थी, अभी वो पके नहीं थे, और वो टमाटर लगे हुए दिखाई दे रहे थे। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच अप हियर, आई आस्क, फिर बेटा वही बात पूछता है कि आपने ये खेत यहाँ पे क्यों लगाया। तो अब वो बताता है कि वही डॉक्टर की नसीहत के बरखिलाफ जो उसने गया, वसीहत के उसके एडवाइस के खिलाफ जो गया, हदायत के। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, देखें जी। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, 20 दफ़ा मेरी जिंदगी के बीच में, ही सेड, उसने कहा, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर ने, हैज़ टोल्ड मी, मुझे कहा, टू गो होम, घर चले जाओ, एंड बी विद माई फैमिली, और मैं अपनी फैमिली के साथ ठहरूं, एज लॉन्ग एज आई कुड, जितनी देर के मैं जिंदा रहता हूं मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारूं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे उस डॉक्टर ने कहा, हदायत की कि तुम काम बिल्कुल ना किया करो, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करो, बट टू लिव, ठीक है, बस सिर्फ जिंदा रहो, एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट, और वो चंद दिन जो तुम्हारे पास बाकी बचे हैं वो अपनी जिंदगी के तुम गुजारो अपनी फैमिली के साथ, और काम बिल्कुल ना करो। तो इफ द डॉक्टर हैव बीन राइट, अगर वो डॉक्टर जो है सच्चा होता, ठीक होता, उसकी बात सही होती, ही सेड, उसने कहा, विंकिंग, और मुझे आंख मारते हुए कहा, एट मी, विंकिंग एट मी, मेरे पे आंख मारते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ, अगर वो डॉक्टर ठीक था ना कि जी उसके मुताबिक मुझे मौत आ जानी थी या मैंने मर जाना था, तो मैंने फिर जो है मौत को धोखा दे दिया, चीट, मैंने धोखा दे दिया, मैं मौत को धोखा दे के, शिकस्त दे के मैं आज भी जिंदा हूँ। तो आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, और कई दफ़ा मैंने मौत को धोखा दिया है, क्योंकि 20 दफ़ा उसने कहा था, 20 दफ़ा जो ऐसा नहीं हुआ। नाउ आई हैव रीच्ड द ईयर द गुड बुक allows to man in his lifetime upon the earth, and I have reached, और मैं अब पहुंच गया हूं, the year, उन सालों में, जिंदगी के उस हिस्से में, the good book, जो कि मुकद्दस किताब, गुड बुक मुकद्दस किताब यानी कि इंजील, मुकद्दस किताब इंजील हमें allows, जो एक इंसान को जिंदगी के बारे में अलाउ करती है, इजाज़त देती है या बताती है, टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन द अर्थ, के ज़मीन पे एक इंसान के बारे में जो इंजील बताती है हमें कि एक इंसान की एवरेज लाइफ क्या है, उतनी ज़िंदगी मैंने गुजार ली है। मतलब है कि जितनी हमें होली बुक में, मुकद्दस किताब में जो पता चलता है कि एक इंसान की उम्र 70 साल के करीब होती है एवरेज लाइफ, तो उतनी मैंने गुजार ली है। 3 scores years and 10, 3 स्कोर जो है 20 को कहते हैं, 20 को, 3 score years and 10, मैंने 20 और 10 यानी कि 3 स्कोर 20, 20 और 20 60 हो गए, और 10 and 10 का मतलब है कि 70 हो गए, तो मैं 70 साल का हो गया हूँ। तो वो 70 ईयर्स का है और अभी भी पहाड़ के ऊपर जाता है। तो ही गॉट अप फ्रॉम द स्टम्प, वो तने से उठा, एंड वाइप्ड द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, और उसने साफ की द रेन ड्रॉप्स, जो कतरे गिर रहे थे बारिश की तरह, कतरे ऑफ स्वेट, पसीने के जो कतरे उसके ऊपर गिर रहे थे, वो उसने साफ किए, फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस, अपने सुर्ख झुर्रियों से भरे हुए चेहरे के ऊपर। तो उसका झुर्रियों वाला चेहरा जो था, उसके ऊपर जो पसीने के कतरे आ रहे थे, वो उसने साफ किया। विद हिज बिग ब्लू
बंदाना, बंदाना जो है बड़े रुमाल को कहते हैं, जैसे यहाँ पे भी एक बड़ा सा रुमाल पहना जाता है यहाँ हमारे यहाँ भी। तो उसने उस कपड़े से अपने मुंह के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर पसीने को साफ किया। एंड समथिंग एल्स जैस, और फिर उसने कहा कि मजीद ये कि एंड समथिंग एल्स जैस ही सेड, उसने कहा मेंशनिंग फ्रॉम मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लीयरिंग, और फिर उसने मुझे कहा कि जरा मेरी तरफ जो है तुम आओ। एंड सेड मेंशनिंग, इशारा करते हुए, फॉर मी, मेरी तरफ इशारा किया, टू फॉलो हिम, कि मैं उसके पीछे चलूं, टू द अपर एज, बलाई किनारे की तरफ, ऊंचे वाले किनारे की तरफ, ऑफ द क्लीयरिंग, खेत के बलाई किनारे की तरफ, ऊंचे वाले किनारे की तरफ चलते हैं हम। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, और उसने कहा कि तुम ये बात जो मुझसे पूछ रहे हो कि आपने ऐसा क्यों किया, तुम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि तुम खुद 70 साल के नहीं हो जाते। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि लड़का क्या चीज़ समझने से कासिर था। तो यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सकते, वॉन्ट, वुड नॉट अंडरस्टैंड, अंटिल यू रीच 3 scores and 10, जब तक कि तुम खुद भी 70 साल के नहीं हो जाते। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज बोरोड, कि 70 साल के बाद आपके पास जो वक्त होता है एक इंसान के पास, वो बोरो होता है, उधार होता है, इजाफी होता है, ठीक है, वो एक बोनस टाइम होता है, वो बोरोड होता है, मुस्तार दिया होता है, उधार लिया होता है, इजाफी होता है। मतलब है कि असल ज़िंदगी उसकी पूरी हो चुकी होती है, और फिर जो है ऐसे ही चंद साल होते हैं जो एक उसको इजाफी बोनस के तौर पे मिले होते हैं, और किसी वक्त भी वो जो है ज़िंदगी ख़त्म हो सकती होती है। तो इंसान जो है फिर ऐसी ज़िंदगी में जो उसके पास एक इजाफी वक्त निकलता है, जो 70 साल की ज़िंदगी है, वो तो अपने जो टारगेट्स उसने जो तय किए होते हैं उनको पूरा कर रहा होता है, और नई नई जगहों और नई नई चीज़ों को और नई नई डिस्कवरीज और नए नए एडवेंचर्स वो करना चाहता है। लेकिन जो है एक 60-70 साल के बाद, ख़ुसूसन 70 साल के बाद, उसको पता होता है कि ज़िंदगी का मेरा टाइम पूरा हो गया। तो अब वो जो उसने पहले जो वक्त गुजारा होता है, जो माजी में जो उसने साल गुजारे होते हैं और माजी में जो काम किए होते हैं, जहाँ जहाँ पे वो घूमा होता है, जहाँ जहाँ पे उसने कोई काम किया होता है, जहाँ उसकी यादें वाबस्ता होती हैं, वो उन जगहों पे जाना पसंद करता है। वो वापस माजी की तरफ, अपने पिछले ज़िंदगी की तरफ लौट रहा होता है। अब वो नई चीज़ों की जस्तजू में नहीं जा रहा, अब वो नए मकामात पे नई ख्वाहिशात या नई चीज़ों का परस्यू नहीं करेगा। अब उसका दिल करेगा कि जी मैं जवानी में वहाँ पे जाया करता था, या वहाँ मेरा घर था किसी जगह पे, मैं उस घर को देखना चाहता हूँ, मैं उस खेत को देखना चाहता हूँ, मैं उस दरख्त को देखना चाहता हूँ, मैं उस दोस्त से मिलना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब वो वापस जो है वो आगे जाने की बजाय ज़िंदगी का वो जो पहिया होता है या ज़िंदगी की ख्वाहिशात का धारा जो होता है वो वापस लौट आता है। अब वो वापस अपने माजी में खो जाना चाहता है। तो वो कहता है कि इस तरह मैंने, यानी कि जो पास्ट में जो काम किए थे, अब मैं वापस, आई एम कमिंग बैक टू माई पास्ट, तो मैं पास्ट की तरफ जो है वापस आ रहा हूँ। एंड वेन यू लिव ऑन डेट काइंड ऑफ टाइम, जब आपके पास इजाफी वक्त आ जाता है, ऐसी जिंदगी जो उधार पे होती है या मुस्तार होती है, देन समथिंग गोज बैक, तो फिर जो है समथिंग गोज बैक, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, माजी की तरफ खींचती हैं। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसे एहसास होते हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, तुम पसंद करते हो कि तुम जाओ, गो बैक टू द प्लेसेस, उन जगहों पे, यू न्यू, जिनको एक शख्स जो है अपनी जवानी में जानता होता है, यू न्यू एंड लव्ड, ऑफ, जिन्हें वो पसंद करता है, यानी कि उन जगहों पे जाना चाहेगा जिसको वो पसंद करता है। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, देखो वो जो स्टीप ढलानी हिल स्लोप, ये पहाड़ की जो ढलानी हिस्सा है वो देखो। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, डाउन फ्रॉम द अपर रिम, ऊपर वाले बलाई किनारे की तरफ से, ऑफ द क्लीयरिंग टूवर्ड्स द डीप वैली, थोड़ा सा नीचे जो है वादी की तरफ जो है एक क्लीयरिंग, एक खेत बना हुआ था, तो ऊपर से नीचे की तरफ, खेत की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि ये वो जगह है, ये वो खेत है कि जो मैंने और तुम्हारी माँ ने अपनी जवानी में जो है हमने मिल के ये खेत तैयार किया था, ठीक है, ये हम दोनों ने मिल के किया था, और अब मैंने जो है अकेले जो है पहाड़ की बुलंदी के ऊपर एक खेत तैयार किया। तो पहले भी उसने जो है ये सारा इलाका उसी का ही है। तो अब वो बता रहा है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारी माँ के साथ मिलके एक खेत तैयार किया था। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22, जब वो 19 साल की थी, एंड आई वाज 22 और मैं 22 साल का था, क्लियर दिस माउंटेन, हमने इस माउंटेन, इस पहाड़ी को साफ किया था, स्लोप, इस पहाड़ी की, वो भी पहाड़ी की ढलान पे था लेकिन जरा नीचा था, इतना ऊंचा नहीं था, टीलों वाली जगह थी ना, ऊंची नीची जगह थी। तो माउंटेन स्लोप टुगेदर, हम दोनों ने मिलके जो है इस ढलानी हिस्से को साफ किया था। वी रेस, तो वो जंगल था ना, झाड़ियाँ साफ करनी पड़ती हैं और फिर जो है दरख्तों को थोड़ा सा हटाना पड़ता है या साफ करना पड़ता है, झाड़ियों को खसूसन हमवार करना पड़ता है और फिर खेत वहाँ पे बनता है, आसान नहीं है। When she was 19 and I was 22, cleared this mountain slope together. We raised corn. हमने रेज उगाया, कॉर्न गल्ला उगाया, बीन्स लोबिया उगाया, गल्ला उगाया, लोबिया उगाया, एंड पम्पकिन, और जो है कद्दू उगाए हेयर यहाँ पे।
तो ये ऊपर वाले खेत में उसने जो है 3 चीज़ें जो बताई थी वो टमाटो, पोटैटो और यम्स, और नीचे वाले खेत में जो उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर बनाया था, ठीक है, उसमें कॉर्न, बीन एंड पम्पकिन उगाए थे। ही कॉन्टिन्यूड, उसने कहा, हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उसकी आवाज़ जो थी वो एक्साइटमेंट पुरजोश अंदाज से वो जो है पुरजोश थी। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स, और वो हाथों के इशारे कर करके बात कर रहा था। टू दोज वर द डेज, वो कितने अच्छे खुशगवार दिन थे। दोज वर द डेज दिस वॉज नॉट लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, तो कहता है कि ये जो ज़मीन है, दिस वॉज नॉट द लैंड, ये वो ज़मीन नहीं है जिसको किसी इंसान ने छुआ हो या किसी इंसान ने इसको तैयार किया हो। ये वैसे की वैसे ही ज़मीन थी जैसे खुदा ने बनाई, और फिर जो है उस वक़्त से ऐसे ही पड़ी हुई थी, और पहली दफ़ा अगर इस पे किसी इंसान ने जो है कोई काम किया है या छेड़ा है तो वो मैं हूँ। मैंने इसको खेत में, इससे पहले कभी जो है यूँ सदियों से सिलसिला ज़िंदगी का चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कभी किसी ने काश्तकारी नहीं की थी या नहीं की होगी। मैंने जो है मतलब खुदा के बनाने के बाद पहली दफ़ा जो है इस हिस्से को मैंने तैयार किया, तो मुझे ये फ़ख्र है कि एक हिस्से को, एक खेत को जो है मैंने काबिल काश मैंने बनाया। तो इट वॉज ऑलरेडी हेयर एज गॉड हैड मेड इट एंड वी हैड टू डू वॉज क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द बुशेस, तो हमने दरख्तों को साफ किया, हटाया या काट के पीछे किया, एंड बर्न द बुशेस, और वहाँ पे झाड़ियों को जलाया और खेत तैयार किया, मैंने और मेरी बीवी ने, यानी कि तुम्हारी माँ ने। आई प्लोड, मैंने हल चलाया, दिस माउंटेन, इस माउंटेन के ऊपर, विद कैटल, मवेशियों के साथ, द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लो, और ये खेत जो है पहली दफ़ा इस पे हल चलाया गया होगा इस ज़मीन पे, ठीक है, जब से खुदा ने इस ज़मीन को बनाया तो पहली दफ़ा इस पे खेत में नहीं चलाया था। एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ द कॉर्न, और फिर जब हमने यहाँ पे गल्ला उगाया, जबकि दूसरे लोग हमें चैलेंज कर रहे थे कि तुम अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर बैठोगे, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे खेत तैयार नहीं हो सकेगा, लेकिन हमने जो है बैरल जो है ख़ास पैमाइश होती है, वो आप साइंस के बच्चे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो बैरल जो है एक पूरा, यानी कि कंटेनर, हमने एक बैरल जो है भर के हमने अनाज उगाया, कॉर्न, तो बैरल ऑफ कॉर्न। तो अब वो जो कॉर्न का बता रहा है, टू द शॉक, और जो है हमने टू द शॉक, और हम उसको मतलब है कि कनस्तर भर के हमने अनाज उगाया और उसको हम लेके गए अपने झोंपड़े में। डेट इज़ वाई आई केम बैक अप हियर, इसीलिए मुझे इस पहाड़ी पे और इस जगह पे आना अच्छा लगता है, यहाँ पे मेरी माजी की पास की यादें वाबस्ता हैं। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं अपनी जवानी में लौट गया हूँ, ठीक है। जवानी में एक इंसान को एहसास तवानाई मिलता है, एनर्जी मिलती है, बुढ़ापे में भी, और जवानी में वैसे एनर्जी होती है, बुढ़ापे में भी जवानी की यादें एनर्जी देती हैं। एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, तो ये वो वाहिद जगह थी जो बिल्कुल वैसे की वैसे ही थी जिसको किसी इंसान ने नहीं था छेड़ा, और मैंने जो है इसको पहली दफ़ा वो हल चलाया, तो इस वजह से मुझे, और यहाँ पे मेरी यादें वाबस्ता हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है।